आज पढ़ेंगे टॉगल बटन जो होता है TO। नहीं हो रहा। हो जाएगा, क्यों दिक्कत हो रही है। देखो टॉगल बटन में हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखो टॉगल बटन का मेनली यूज़ क्या होता है, ऑन और ऑफ करने के लिए हम टॉगल बटन का यूज़ करते हैं। एक होता है स्विच बटन। स्विच बटन का भी यूज़ होता है हमारा ऑन और ऑफ करने के लिए। जैसे आपका वाईफाई का बटन होता है, आप वाईफाई के बटन को क्या करते हो, ऑन और ऑफ करते हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टॉगल बटन। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस तो पता है ना कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर जाएंगे रिसोर्स, रिसोर्स में जा करके लेआउट, और लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टेक्स्ट व्यू होता है। रीज़न क्या होता है कि इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सीखना होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। मैंने इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद मैं डिज़ाइन में गया, डिज़ाइन में जाने के बाद मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पर, टॉगल बटन। ये है मेरा टॉगल बटन, इसके ऊपर है स्विच बटन। देखो इस पर भी मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसमें आ रहा है डिस्प्ले चेक अनचेक स्टेट एज अ बटन विद अ लाइट with a light indicator and by default the accompanied with the text on or off। आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे यहाँ पर। आपने यूज किया, यहाँ पर आप देख रहे हो एक बटन हमें दिखाई दे रहा है। इस बटन का बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो ऑफ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ, इसके अंदर क्या करेंगे हम जा करके यूज करेंगे टेक्स्ट में जा करके। इसके दो मेथड होते हैं, एक टेक्स्ट ऑन और एक टेक्स्ट ऑफ। हम पहला मेथड यूज करेंगे टेक्स्ट, कलर दिया हुआ है टेक्स्ट ऑन, आ गया। ये इसके दो मेथड होते हैं। अगर हाँ टेक्स्ट ऑन और ऑफ, यदि आप ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, कोई बटन अगर आपको ऑफ करना होगा तो वहां पर आपकी ऑफ की प्रॉपर्टी चलेगी। अगर आपको किसी बटन को ऑन करना होगा तो वहां पर आपके ऑन बटन की प्रॉपर्टी चलेगी। यानी अप्लाई हमें दोनों करने होंगे। जैसे मैंने लिख दिया ऑन, यानी हमने लिखा ट्रू, ठीक है। और हमने जो ऑफ वाली प्रॉपर्टीज है, और ऑफ वाली प्रॉपर्टीज पे हमने लिखा टेक्स्ट ऑफ। टेक्स्ट ऑफ वाली प्रॉपर्टीज में हमने लिखा फॉल्स। अब मेरी कंडीशन क्या होगी, यानी ट्रू और फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं डिजाइन में देखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वहां पर मेरा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑफ बटन लिया इसलिए। प्रॉपर्टीज जो है, हाँ बुलियन जो हमने ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा यानी कि मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेरा बटन वर्क करेगा। फॉल्स होगा तो मेरा बटन वर्क नहीं करेगा। ऑन और ऑफ भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फॉल्स क्या है समझ नहीं। बटन ऑफ करना, हाँ। ऑन करना ट्रू, ऑफ करना फॉल्स। समझ में आ गई ये चीज, हाँ। यही तो है। इसको देख लेना, जैसे हम ये वाला लाइट बटन होता है, ये ऑफ रहता है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है। तो इसको ऑन करेंगे तभी तो ट्रू होगा, इसलिए ये फॉल्स रहता है हमेशा। बस यही कंडीशन दी हुई है। अब मेरा ये है टॉगल बटन। अब मुझे क्या करना होगा, इसकी आईडी वही मेन एक्टिविटी में जा रहे हैं, मेन एक्टिविटी में जा करके सबसे पहले ग्लोबली बना लो टॉगल बटन। आ गया। टॉगल बटन का रेफरेंस मैंने बना दिया टीवी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी आईडी मुझे फाइंड करना होगा।
ये स्टेप समझ में आ गए। हाँ सर, टीवी स्टार्टिंग का ही इक्वल्स टू लास्ट वाला है बिल्कुल पूरा का। बटन बटन नहीं आएगा, अब यहाँ पे Toggle टॉगल बटन आएगा। आ गया। फाइंड व्यू आईडी यहाँ लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी, यहाँ लिखेंगे r.id डॉट। अब यहाँ पे मेरा आ गया टॉगल बटन और मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया। अब मुझे टॉगल बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलना जरूरी है। तो मैंने क्लिक करने के लिए कौन सा मेथड बताया, सेट ऑन क्लिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीवी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर मैंने यहाँ पे लगाया। उसके बाद मेरा आ गया न्यू और उसके बाद मैंने यूज किया ऑन क्लिक लिसनर। ओवरराइड मेरा बन गया, ऑन क्लिक बन गया। जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूं वैसे ही मुझे वहां से क्या मिलना चाहिए, जो मैंने अपने टेक्स्ट के अंदर रखा है, गेट टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले एक काम करिए, आप एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है कि मेरा जो डेटा वहां से आ रहा है, जिस मेथड से भी आएगा, ऑन और ऑफ या ट्रू या फॉल्स, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना होगा, बहुत ज़्यादा मेन है भाई। स्ट्रिंग बिल्डर, हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों एक ही काम होते हैं। str मैंने रेफरेंस दे दिया, इक्वल्स टू न्यू मेरा हो गया यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर। str is the object of string builder या अब मैंने क्या किया, यहाँ पर str डॉट एक होता है मेरा मेथड अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कनकैटिनेट करना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपेंड मेथड किया और इस अपेंड मेथड के अंदर मैंने क्या किया, टीवी। हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर किस लिए यूज होता था? स्ट्रिंग बिल्डर जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग मिल रही है, यानी स्ट्रिंग को बिल्ड करना। सिंपल से रेफरेंस में कह सकते हैं कि जो भी मेरी स्ट्रिंग मिल रही है उस स्ट्रिंग को बिल्ड कर लेना, वो होता है स्ट्रिंग बिल्डर। मैंने यहाँ पे यूज किया टीवी डॉट, मेथड होता है गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी होगा मेरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, गेट कर लिया। गेट करने के बाद मैं टोस्ट में प्रिंट करा देता हूँ, किसको, str टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा str और उसके बाद कॉमा लेंथ। वो नहीं आया सर, रिवर्टेड करना। तो सर नहीं, वहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस str में सारा डेटा आ रहा है ना, वहाँ प्रिंट कर दो डॉट शो। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, प्ले करो। ये 3-4 लाइनें छोटे छोटे कोड से हैं, 1 वीक तो यही चलेंगे, डेटा केवल निकाल देते हैं। ऑफिस वाले भी आ गए। इसके बाद पढ़ेंगे अब हम चेक बॉक्स। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने बताया था। अब देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या है, ट्रू किया, नीचे मेरा टोस्ट में क्या आ गया, ट्रू। देख रहे हो लाइट इसमें जल गई, जल गई ना। अब मैंने इसको क्या किया, फॉल्स। यही काम होता है ना बटन पे, जैसे ही आप क्लिक करते हो। तो मैंने जो ट्रू और फॉल्स दी थी वो किसकी प्रॉपर्टीज दी थी, स्ट्रिंग बिल्डर ने गेट करके अपने पास रखा और गेट करने के बाद उन्हें टोस्ट में प्रिंट कर दिया। ये देखो, फॉल्स किया, नीचे फॉल्स आ गया, ट्रू किया,
नीचे यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये होता है मेरा ऑन और ऑफ। ऑन हो रहा है पहले, फिर हम उसे ऑफ कर रहे हैं, ये आ गया ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। समझ में आ गई ये चीज़। ऑन और ऑफ के लिए हम टॉगल बटन यूज करते हैं, स्विच बटन का भी हमारा यही यूज होता है। स्विच बटन के लिए भी हम यूज करते हैं ऑन और ऑफ। आशीष लेट हो गए बहुत, ठीक है। ये मेरा हो गया ऑन और ऑफ के लिए। अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसकी नई वीडियो बना रहे हैं टॉगल के चल रहे थे इसमें, इसी में चल रहा है तो क्या दिक्कत है। एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, कहीं डालनी तो है नहीं अभी फिलहाल। चेक बॉक्स, एक होता है रेडियो बटन और एक होता है चेक बॉक्स। जो हमारा रेडियो बटन होता है उसे यूज किया जाता है सिंगल सिलेक्शन के लिए। देखो मेन चीज क्या है यहाँ पे, एक होता है रेडियो बटन और एक होता है चेक बॉक्स। दोनों का काम होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट इसमें भी आप करते हो और इसमें भी। सर चेक बॉक्स से चेक बुक, चेक बॉक्स है भाई। दोनों का जो काम हो रहा है, दोनों का काम हमारा क्या है, सेलेक्ट करने का। देखो मेन चीज क्या है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे सेलेक्ट द जेंडर, सेलेक्ट द जेंडर, आपने यहाँ पर एक रेडियो बटन यहाँ पर हो गया आपका मेल और यहाँ हो गया आपका फीमेल, या यहाँ पे हो गया अदर। तीन ऑप्शन मैंने प्रोवाइड किए। तीन ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन चुनोगे। तो यानी सिंगल सिलेक्शन के लिए, यानी सिंगल जो मेरा यूज हो रहा है, सिंगल सिलेक्शन के लिए मैं यूज करूंगा रेडियो बटन, और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज करूंगा चेक बॉक्स। अब हमेशा देखो क्वेश्चन पेपर आता है, तुम क्वेश्चन पेपर में देखते हो वहां पर चेक बॉक्स ही बना आता है। रीजन क्या होता है कि रीजन ऐसा भी होता है किसी क्वेश्चंस के हमारे दो आंसर भी, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है सेलेक्ट द जेंडर, मोस्टली क्या होता है वहां पर चेक बॉक्स यानी रेडियो बटन ही यूज होगा। एक ही बंदा है यहाँ पे, एक ही सिलेक्शन होगा, या तो मेल या फीमेल या अदर, ठीक है। तो मेन चीज आती है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। जैसे आप चाहते हो कि रेस्टोरेंट जाते हो, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, ऑर्डर करना है आपको। कोई भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया आइसक्रीम, दूसरा हो गया सैंडविच, तीसरा हो गया आपका कोई और। तो आपने क्या किया, चौथा प्रोडक्ट ये हो गया, आपके 4-5 प्रोडक्ट हो गए और आपका एक ऑर्डर बटन हो गया। आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और ऑर्डर कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक पे क्लिक करोगे। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं हम चेक बॉक्स, और सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं हम रेडियो बटन। ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि कहाँ कैसे कैसे क्लियर किया है। इसको अगर हम वो मतलब उसके लिए यूजर इंटरफेस के लिए अगर जो अच्छा लगता है, इस वजह से इसको सिंगल में भी लगा सकते हैं ना। सिंगल में भी चल जाएगा, वैसे सिंगल में हमेशा ये चीज यूज करो। रेडियो बटन भी यार यूजर इंटरफेस तो रेडियो बटन में भी सही दिखता है, ऐसी बात नहीं। ज्यादातर देखा है मतलब ये काफी, हाँ मतलब ये है, देखो जहाँ तुम्हें सिंगल भी और मल्टीपल, इसमें दोनों काम हो सकते हैं। सिंगल मल्टीपल दोनों। इसमें जो होगा वो सिंगल एंड मल्टीपल दोनों काम हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ सिंगल होगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं ज्यादा। ये रीजन यूज होता है, वो रीजन नहीं, यूजर इंटरफेस वाला नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि सिंगल और मल्टीपल आप दोनों यूज कर सकते हो, सिर्फ उसके अंदर आप सिंगल यूज करोगे। इसीलिए सबसे जो बेस्ट है वो मेरा चेक बॉक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कोडिंग पार्ट में कैसे करेंगे इसको। हमारे यहाँ पर क्या आ गई, XML फाइल आ चुकी है। हाँ क्रिएट कर चुका हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं और लार्ज वाला लेता हूँ थोड़ा। मैंने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट द आइटम्स,
टेक्स्ट व्यू में आए और टेक्स्ट व्यू में आकर के जहाँ लार्ज टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट द आइटम्स। मेरे क्या हो गए, आइटम्स को मैंने सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चंस हो गया मेरा। क्वेश्चन लिखने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये। उसके बाद मैंने यहाँ से एक चेक बॉक्स उठाया। सर ये हमने लास्ट टेक्स्ट लिया था ना? हाँ, तो एक चेक बॉक्स उठाया जिसका नाम दे दिया मैंने पिज्जा। न्यू चेक्स में जा करके पिज्जा, और उसकी जो आईडी है, आईडी भी मैंने यहाँ चेक बॉक्स पिज्जा लिख देते हैं। ठीक है, आ गया। दूसरा यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। न्यू चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसका मैंने नाम दे दिया आइसक्रीम, और यहाँ चेक बॉक्स आइसक्रीम दे दिया। यही से कर सकते हैं। एंटर मारो, हो गया। कोडिंग में भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से भी आप कर सकते हो। एक दो हो गया, एक और ले लेते हैं। तीसरा चेक बॉक्स पर ले लो। चलो भाई, तुम्हारी पसंद भी ले लेंगे। सर एक बैकग्राउंड ले लो ना, ये अच्छे से दिख रहे हैं उसमें। अब इसमें तो बनाते रहना है यार, जो भी है। COLD लिख देना। एक ले लो बटन, यहाँ पे कर दो ऑर्डर बटन। अब तुम्हें हर किसी का पता चल जाएगा कौन सा चेक बॉक्स किसके लिए है, कौन सा रेडियो बटन यानी कौन सा बटन किसका है। बन गया। यूजर इंटरफेस इतना खराब भी नहीं है, बन गया। अब आप इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, ऑर्डर करो। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करो तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ जाए, उस मैसेज में मेरा टोटल आ जाए कि अगर मैं इसका प्राइस सेट करता हूँ, ऐसा होता है कि इसका प्राइस मैंने यहीं पे सेट कर दिया। प्राइस मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, मैंने इसका प्राइस यहीं पे सेट कर दिया। इसका प्राइस यहीं पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 35 या 45, आ गया। यहाँ पे सेट कर दो। सेट करने के बाद बंदा इसको सेलेक्ट करेगा, इसके आगे लिख दो प्राइस इक्वल्स टू इतना, प्राइस इक्वल्स टू इतना, प्राइस इक्वल्स टू इतना, जो भी आपको दे रहे हैं दे करके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करे, ऑर्डर करे, वैल्यू मेरे डेटाबेस में चली जाए और डेटाबेस से मेरी वैल्यू फिर सर्वर पे चली जाए। वो चीज़ होगी बहुत आगे जा करके। तो अभी नॉर्मल चीज़ें सीखो, ठीक है, वो तो होगा ही। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वही लॉजिक है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ जाओ, यहाँ आकर के मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड एक्टिविटी। अब अपने माइंड में ये चीज़ सोचो कि हमने जो लेआउट पे क्या क्या चीज़ें ली है। पहले लिया हुआ है चेक बॉक्स, ले लो चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स में हमारे 3 है, सी पिज़्ज़ा, कॉमा दूसरा क्या है, आइसक्रीम, आई सी लिख दिया, बहुत है। फिर सी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। 3 हमारे बन गए और एक हमने लिया बटन। बटन का रेफरेंस DTN। 9:30 बजे अलार्म बज रहा है, बताओ। सर बज नहीं रहा है, ये 9 बजे का ही बज रहा है। टेक्स्ट भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक व्यूज के लिए यूज होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखो सी पिज़्ज़ा इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिया क्या, चेक बॉक्स। उसके बाद लिखा यहाँ पर फाइंड व्यू बाई आईडी, और हाँ बिल्कुल r.id, पहचान नहीं होगी फिर उसकी डॉट। पहला हमारा क्या है, ये सर पिज्जा वाले का सी पिज्जा कर रहा है ना? हाँ ठीक। हमने चेक बॉक्स का वो दिया था उसकी वो कंट्रोल C,
कंट्रोल V, और मार दो कंट्रोल B। दूसरा क्या है हमारा? आइस अपने आप आ जाएगा। यहाँ जाओ, थर्ड आईडी फाइंड होगी। आईडी फाइंड होने के बाद अब हमारा रह गया बटन। बटन की आईडी फाइंड कर लेते हैं। DTN इक्वल्स टू बटन बटन की आईडी फाइंड करी, यहाँ लिखा फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन ऑर्डर BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। अब आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो। स्ट्रिंग बिल्डर का काम होगा स्ट्रिंग को बिल्ड करना है। str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना दिया। और एक का अमाउंट ले लो। ऊपर में एक क्या करेंगे, एक इंटीजर में अमाउंट ले लो। इंटीजर में एक अमाउंट वेरिएबल ले लो। अमाउंट इक्वल्स टू इनिशियलाइज करो 0 के। एक वेरिएबल इसलिए मैंने अमाउंट का लिया है क्योंकि मुझे टोटल करना है, और टोटल करके वो मुझे किस पे शो करना है, ऑर्डर पे। बटन पे मैं क्लिक करूंगा वैसे ही मेरा ऑर्डर आ जाए। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने लिया। स्ट्रिंग बिल्डर में मैंने आकर के क्या किया, str डॉट अपेंड। अपेंड मतलब होता है जोड़ना। मैंने यहाँ प्राइस दे दिया किसका, सबसे पहले मेरा क्या चीज है, पिज्जा। एक काम करो, भी मत दो, इसको ऐसे ही रहने दो। एक कंडीशन चलाओ, इफ मैं क्या कि पिज्जा क्या है मेरा, सी पिज्जा, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या है, सी पिज्जा डॉट चेक करना है। चेक, जब चेक करोगे तो उसके लिए मेथड होता है इज चेक्ड। इज चेक्ड। जैसे ही आप सी पिज्जा डॉट इज चेक मैसेज मेथड यूज करोगे, वैसे ही अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, प्राइस, उसका प्राइस प्रिंट हो। तो मैंने क्या किया, str डॉट अपेंड मेथड यूज किया। अपेंड मेथड में मैंने डाला यहाँ पर पिज्जा प्राइस, हमारा है ना पिज्जा। यहाँ लिखा मैंने पिज्जा प्राइस इज इक्वल्स टू 45। अभी तो नॉर्मल ले दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, अब एल्स की जरूरत नहीं है अभी। एक काम करते हैं कि अभी तो हमने अमाउंट देना है हमें, तो हमने क्या किया, अमाउंट को कॉल किया। अमाउंट प्लस, किधर गया अमाउंट, तो अंदर आ गई, अंदर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। अमाउंट प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 45। ये टोटल के लिए हम यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई ये चीज। सर नंबर ऑफ पिज्जा अगर हमें सेलेक्ट करने हो तो, नंबर ऑफ पिज्जा सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए फिर अलग से कंडीशन चलानी होगी। अभी तो तुम चेकबॉक्स सीखो, उसके बाद फिर सिलेक्शन भी वहाँ पर फिर एक क्या करेंगे, जैसे ऐड करना है तो वहाँ पे एक बटन लगा देंगे, हाउ मेनी पिज्जा आर सेलेक्ट देयर। एक कम करना, अब कम और ज़्यादा, कम और ज़्यादा, कम। एक बटन ले लेंगे जिसपे हम माइनस और प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये काम हम करेंगे वहाँ पर। उसके बाद दूसरा हो गया, फिर से हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, अगले वाले में आकर के पेस्ट कर दिया। कंट्रोल भी हाँ, स्विच यूज करना है, केस लगा के हाँ कर सकते हो। स्विच यूज कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। स्विच भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ एक और एल्स चलता है ना वहाँ स्विच भी यूज कर सकते हो। जहाँ तक स्विच एक बार लगेगा उसमें केस बनते हैं। पता है क्या करोगे, स्विच अप्लाई किया, स्विच अप्लाई करने के बाद तुम क्या करोगे, r.id डॉट चेकबॉक्स की आईडी उठा लोगे। चेकबॉक्स की आईडी उठाने के बाद केस चला, केस में आईडी उठाओगे। पहले जो क्या करोगे, केस के अंदर जैसे वहां पर b डॉट
वहां भी तो तुम्हें लगाना तो पड़ेगा ऑन क्लिक यानी ऑन चेक या इस चेक के अंदर बी डॉट, जैसे हमने व्यू बनाया था ना वही वाला काम करके कर सकते हो बिल्कुल। कोई अभी सही था। अब जैसे सी डॉट पिज्जा आ गया, पिज्जा के बाद हमारा क्या है, दूसरा क्या है सी डॉट आइस। आइस, इसमें हो गया आइसक्रीम प्राइस, इतना हमने जोड़ दिया इसमें। फिर हमारा आ गया यहाँ पर तीसरा ले लो, कंट्रोल सी, एक सेकंड उठा नहीं रहा ना वैल्यू भाई, ए कॉस्ट टू प्लस, यही होता है वैसे तो। अब यहाँ पर आ गया हमारा, और दूसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा ले लेते हैं, एक ले लो यहाँ पर, कॉपी तो है ही, पेस्ट करना है। तीसरा क्या है हमारा, कोल्ड। अमाउंट इसका भी हमने दे दिया। अब क्या किया यहाँ पर, एक टोस्ट ले लो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा अमाउंट को कॉल कर लो यहाँ पे, अमाउंट कॉमा हमारा क्या होगा, लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड यूज करो। रन करते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल कोड है ये तो। रेडियो बटन का खुद करके देखना। ठीक है, ये आ गया मेरा। आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, ऑर्डर देने के बाद में कुछ एरर आई, ऐप क्रैश होगी। नहीं कोई एरर नहीं है। नहीं कुछ नहीं रहा, एक बार दोबारा करते हैं, अभी चलेगा यार। बटन के क्लिक पे ही काम किया ना हमने। ओह शिट, अच्छा बटन ही है ना, मॉर्निंग अमाउंट को कॉल नहीं किया जाए यहाँ पर, अमाउंट को नहीं उठा रहा तो STR को उठाना होगा। ऑर्डर आ गया, वहाँ पे STR को कॉल करना है। ठीक है, ये तीनों का प्राइस दे दिया इसने उठा करके। ये आ रहा है मेरा पिज़्ज़ा आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, ये तीनों का तीनों अपेंड कर रहे हैं। काम करते हैं, इसको एक STR रखते हैं और इसका भी लॉजिक बताता हूँ अभी। कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, यहाँ पर
str.append मेथड यूज करो। अमाउंट क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं हो रहा ना, उसके अंदर है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आओ, पहले लिखो str.append मेथड यूज करो और इस मेथड के अंदर डालो अमाउंट को। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब यहाँ से str को कॉल कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। अब सारा आ जाएगा, क्योंकि str से हमने ना अमाउंट को जोड़ा नहीं है। आ रहा है ना नीचे 45 35 13 5 क्या आ रहा है, ओके ओके टोटल ओके, करके नहीं दे रहा। टोटल करके दे रहा है /n। इनमें ना यही लोचा सबसे ज़्यादा रहता है। एक लाइन में आ रहा है। हाँ, सारा एक में आ रहा है, जब 45 135 आ रहा है। न्यू लाइन हो जाएगा। 45 45 कितना हो गया, 90 और 45 कितना हो गया, सही है। ये देखो, कोड का इम्प्लीमेंटेशन लाइफ टाइम में होता है, लाइफ जब चलते चलते कहाँ एरर आ रही है, क्या चीज़ हो रहा है, वो कोड होता है। जो रटे हुए कोड होता है ना, वो 1 मिनट में फेल देते हैं हम। ये देखो, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, ऑर्डर दिया, नीचे आ रहा है ना कोल्ड ड्रिंक इज 45 आ रहा है, टोटल भी न्यू लाइन में लेना होगा, अमाउंट को भी। तो प्राइस तो हम लोगों ने प्रिंट ही करा दिया ऊपर, कहाँ कराया है, कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल, वो तो पता चलना चाहिए ना यूजर को भी कि कहाँ कितना कितना जा रहा है। अमाउंट प्लस ये तो देखो एक स्टैटिक पेज बन रहा है, जब ये डायनामिक होगा ना सारा डेटा भी वहां से आएगा सर्वर साइड, वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अकाउंट किसका है, कितने वो बजे सब कैसे चीज वो अलग चीज है ना, हाँ, वो सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। सब कुछ तो स्टैटिक है यार, स्टैटिक में काम, डायनेमिक में काम आसान होता है स्टैटिक से। और ये /n भी लगाना भूल गया मैं आ अभी। गया सर। लेसन लगा दो, फिर से वही आ जाएगा, फायदा क्या है। वो अमाउंट शो करेगा कि अमाउंट इतना है। चल भाई आजा, हर 9 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली पहुंचा करो, वरना छूट गई क्लास समझो, समझ में नहीं आने वाला। आज 2 टॉपिक करा दिए, 8:30 तो घर पहुंचा मैं। आज मुझे भी नींद आ रही है यार। देखो ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, अब तुम्हारा पूरा प्रॉपरली आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, 1 हटा दिया, ऑर्डर किया, अब 90 आ गया, दिख रहा है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को हटा दिया, ऑर्डर आ गया 90, क्योंकि दोनों का 45 45 है, ठीक है ना। ये यूजर को पता होना चाहिए। जैसे एक काम और करना, जैसे यूजर सेलेक्ट करे, ठीक है, सेलेक्ट करते ही वो टोस्ट आ जाए कि भाई ये प्राइस इतना, तो हर एक पे लगेगा फिर टोस्ट। हाँ टोस्ट तो लगाना पड़ेगा ना, नोटिफिकेशन तो देनी होगी। सेलेक्ट करते ही फिर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये प्राइस इतना, ऐसा भी लगा सकते हो। फिर यहाँ ना आकर के जैसे उस पर क्लिक करो, टोटल दे दो, ठीक है। देखो जो तुम्हें जो करना है, मैंने ये करा, अब मैं तुम्हें इसी में थोड़ा सा काम बता रहा हूँ। मतलब कि जब वो सिलेक्ट कर रहा है उसका प्राइस शो होना चाहिए। जैसे वो इसको सेलेक्ट करें, अभी क्या है, अभी हम इसको भी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको भी सेलेक्ट कर रहे हैं, टॉगल बटन, कोई प्राइस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे टोस्ट आ जाए प्राइस 45, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूं प्राइस 45, फिर इसको सेलेक्ट करूं तो फिर आ जाए प्राइस 80, जो भी हम प्राइस दे रहे हैं वो आ जाए। गेट बंद कर दो, वहां से निकलते बढ़ते देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरी निकल के आ जाएगी, इस तरीके से मेरा कर लेना ये चीज। उसके बाद आगे चलते हैं लिस्ट व्यू। अभी तो 15 मिनट है, बता दूं ये चीज। देखो लिस्ट व्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा मेन है, पूरा एंड्रॉइड लिस्ट व्यू पे टिका हुआ है, ये समझ शुक्र है स्पॉट पे आ गया। हाँ, लिस्ट व्यू में बहुत ज्यादा टिका हुआ है, कस्टम लिस्ट व्यू। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, टैब पे, लिस्ट व्यू पे, सब पे वही टिका हुआ है। जो आप बोल रहे थे। सर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अभी लेट है। बहुत लेट है यार अभी, लेकिन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से। कितने टॉपिक पढ़ा दिए, 5-6 हो गए ना।
तीसरा तो आज ही चल रहा है, तीसरा, दो, चौथा। 4-5 तो हो ही गए। आगे है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में क्या होता है, जैसे कि मेरा एक एरे में पड़ा हुआ है डेटा, मुझे वहां से फैच करना है पूरा डेटा। फैच करके मुझे क्या करना है, एक लिस्ट व्यू होती है, इस लिस्ट व्यू पे मुझे दिखाना है डेटा ABCDEF। एक बुक भी बना सकते हो स्टूडेंट के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक बुक बना सकते हो। आप ए पे क्लिक करो, ए पे क्लिक करें, एक ही एक्टिविटी खुले और ए फॉर एप्पल वाला पेज पूरा आ जाए। बी पे क्लिक करो, पेज लिंक या पेज लिंक, हाँ पेज लिंक का। बी पे क्लिक करो, बी पे क्लिक करने के बाद एक ऐप बन के आ जाए, बी फॉर बॉय। मैंने बनाई थी इस टाइप की ऐप जब मैंने सीखा था इंग्लिश, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से। बहुत सिंपल है यार, 1 घंटे में बन जाएगी। ठीक है, अब लिस्ट व्यू में उठाना है डेटा। चलो अगला, स्क्रीन कनेक्ट करना दिखा रहे हो आप? है स्क्रीन कनेक्ट करना दिखा रहे हो? अभी नहीं, स्क्रीन तो अभी बाद में आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ लिस्ट व्यू। पेजेस होते हैं, पेजेस तो लिंक तो बाद में, अभी पहले क्या करना है तुम्हारे पास, सुनो, एरे में डेटा पड़ा हुआ है, पहले उस डेटा को तुम्हें लिस्ट व्यू में फैच करना है। मेन चीज ये है, जब फैच होकर के आ जाएगा फिर उस पर क्लिक करना है, वो बाद की चीज है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट व्यू। ले लो यार, चेयर ले लो। इस वाली वीडियो में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। आज आदित्य कहाँ रह गया? सर उसका केस हो गया, केस मतलब थोड़ा सा हो गया, कल बता दूंगा। क्या हो उसकी तबीयत खराब थी यार। अच्छा, किसका फोन हो रहा? उठाओ उठाओ उठाओ, बहुत इरिटेट करता है। साइलेंट पे फोन दिक्कत करता है बहुत ज्यादा। कंपनी वाले सुबह सुबह फोन करने लगे। अभी तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टास्क दूंगा ना तुम फंसे रह जाओगे टास्क में। आप टॉक्सिक कराओ, आप फिर जो मर्जी देना दूंगा। होलो लाइट डिवाइस नहीं चल रही ना। विद डार्क एक्शन बार, मैंने बोला तो था कि यहीं पे बैठ के मैं कर दूंगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी बता भी दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है देखूं तो जब भी तो बताऊंगा ना। देखो सबसे पहले क्या होगा, लिस्ट व्यू। दिन में आ जाना, दिन में जब भी फ्री हो जाओ तुम, एक या मेरे पास आना तुम 1:30-2 बजे के बाद आ जाना। 2 बजे लंच करने के बाद मैं आधे घंटे 1 घंटे फ्री रहता हूँ बिल्कुल। कहाँ पे? वहाँ नहीं करता। प्लेन टेक्स्ट है, लिस्ट व्यू यही होगा, देखना यार दोस्तों जरा, लिस्ट व्यू दिखा ही रहा, कंटेनर के अंदर आ गया लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू हमने उठा लिया। बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉलेबल होता है, तुम्हारा कितना भी डेटा हो इसके अंदर वो अपने आप डेटा इसके अंदर आएगा, ये अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा, तुम्हें कोई स्क्रॉलेबल करने की जरूरत भी नहीं है। लिस्ट व्यू सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, लिस्ट व्यू सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाल दिया। अब आप मेन एक्टिविटी में आओ, यहाँ पर एक क्या करो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एक एरे ले लो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एक एरे ले लेते हैं। स्ट्रिंग एरे का जो नेम है मैंने क्या ले लिया, लिस्ट ले लिया। चलो लिस्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के बाद ही ब्रैकेट लगेंगे कि लिस्ट से पहले ब्रैकेट लगेंगे? पहले भी चल जाता है बाद में भी चल जाता है यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आज। हाँ अब लगेगा सही। बाद में आता है वही तक। इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट व्यू का रेफरेंस और क्रिएट किया। यहाँ पर लिस्ट व्यू का रेफरेंस क्या लिया मैंने, लिस्ट व्यू का रेफरेंस लिया लिस्ट, और यहाँ पर आगे हमने क्या किया, यहाँ पर अच्छा लिस्ट डेटा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो एरे और लिस्ट व्यू के रेफरेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए चेंज कर देना वेरिएबल। मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट डेटा आ गया इक्वल्स टू
यहाँ लिखा लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट व्यू, यहाँ लिखा मैंने फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, एक होता है अब एरे से डेटा फैच करना है। एरे में डेटा पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ए बी सी डी, ये मेरा एक एरे क्रिएट हुआ है, लिस्ट नाम से मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है, और उस एरे के अंदर मेरा क्या रखा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे डेटा क्या करना होगा, फैच करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां यूज करूंगा एरे एडेप्टर। एरे एडेप्टर जो होगा मेरा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। यहां देखो अभी जो मैंने एरे बनाया है वो किस टाइप का बना रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का। जो भी मैं बनाऊंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल जो बना रहा हूँ वो स्ट्रिंग टाइप बना रहा हूँ, और इसका रेफरेंस बना दिया एरे। एडेप्टर दिया हुआ है इक्वल्स टू न्यू एरे एडेप्टर, ये ले लिया। और इसके अंदर अब सबसे पहले यहाँ आता है कि कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के अंदर मैंने दिया यहाँ पर दिस कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आता है, ये चीज समझ में आ गई होगी। एरे एडेप्टर क्या है, देखो अभी मैंने क्या है, ये एक एरे लिया हुआ है, यानी इस तरीके से एरे हो गया। ये लो ए बी सी और डी पड़ा हुआ है। ये वाला डेटा मुझे फैच करना है एरे से। जब डेटा मैं फैच करूंगा एरे से, तो एरे से डेटा फैच करने के लिए एक मेथड होता है एरे एडेप्टर। मैंने क्या लिया, एरे एडेप्टर, एरे एडेप्टर। और जो मेरा एरे एडेप्टर है, एडेप्टर का मतलब क्या होता है, स्टोर करना, अडेप्ट कर लेना। एरे से उसने डेटा अपने पास रख लिया। यहाँ पे टाइप आ गया स्ट्रिंग टाइप का, और मैंने इसका एक रेफरेंस बना दिया एरे, यानी ये एक पूरा का पूरा एडेप्टर हो गया। उसका मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो हम बना देते हैं। इक्वल्स टू मैंने क्या किया, न्यू एरे एडेप्टर। चलेगा, बिना इसके काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसे इसके लिए मेमोरी जनरेट करनी होगी। जब तक मेमोरी जनरेट नहीं होगी तो ये भी डेटा गेट नहीं कर सकता। करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर न्यू एरे एडेप्टर। फिर एडेप्टर को मुझे कहाँ करना है, यानी डेटा जो गेट करना है वो किस जगह गेट करना है, दिस, इसी क्लास में मुझे गेट करना है। मैंने दिस यूज किया। दिस के बाद अब डेटा उठाएगा किस लेआउट पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट व्यू होगा। सिंपल लिस्ट आइटम जो भी है, यानी लिस्ट आइटम में ये काम कर रहा है, उठा लिया डेटा इस क्लास में, और ये जो काम करेगा वो लिस्ट व्यू में रखने का काम करेगा। यहां तक आ गया, डेटा उठा लिया। डेटा उठाने के बाद इसी रेफरेंस पे डेटा उठाना है। उठाने के बाद वो फॉर्मेट बता रहा है कि जो मेरी लेआउट का फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, लिस्ट में होगा, बटन में होगा, किस में होगा। तो जब भी तो मैं यूज कर रहा हूँ आर डॉट लेआउट, यानी जिस लेआउट पे तो हम काम कर रहे हैं उस लेआउट का जो फॉर्मेट होगा वो सिंपल लिस्ट होगा, कॉमा, फिर मेरे एरे का नेम होगा। जो भी मेरा एरे का नेम क्या होगा, लिस्ट, जो हमने लिखा हुआ है लिस्ट। फिर एक मेथड होता है, अब लिस्ट डॉट सेट एडेप्टर। अब ये इसने तो गेट कर लिया, एरे एडेप्टर ने गेट करके वो लिस्ट में क्या करेगा, सेट करेगा किसके डेटा को, इस वाले डेटा को जो गेट किया हुआ है, रेफरेंस। समझ में आ गया होगा कौन सा। ऐसे ही हमें काम करना है। देखो अब और समझ में आ जाएगा, गिर मत भाई। अब देखो यहाँ पर आ गया दिस के बाद मैंने लिखा लेआउट रिसोर्सेज, इंटीजर में रिसोर्सेज लिखा है आर डॉट लेआउट, आ गया डॉट, आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट सिंपल ड्रॉप डाउन। आप ये यूज कर लो, ये जो हमारे एडवांस वर्जन के लिए आया है, सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। जैसे आप क्लिक करोगे एकदम अच्छे लुक में आएगा यहाँ पर, कॉमा, उसके बाद एरे का नेम क्या है मेरा, लिस्ट, आ गया। अब जो डेटा ये सारा का सारा उठाया है वो डेटा किस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, एरे एडेप्टर। ये है न्यू, इस वाले वेरिएबल में स्टोर। ड्रॉप डाउन नहीं आएगी, लेकिन ड्रॉप डाउन जैसा दिखेगा बिल्कुल। स्पिनर यूज करेंगे ड्रॉप डाउन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में हम यहाँ जाएंगे, कंट्रोल जेड, एंड वाला कहाँ है यहाँ पे। अब मैंने लिखा क्या,
लिस्ट डेटा डॉट सेट एडेप्टर आ गया। अब मैं इसमें किसके डेटा को सेट करूंगा? एरे एडेप्टर। समझ में आ गया होगा अब तो कॉन्सेप्ट। इसमें यही चीज मेन है, ये ध्यान रखना। एरे एडेप्टर ने गेट किया, उसने एरे एडेप्टर में फेंका दिस, उसी क्लास पे उसी क्लास लेआउट बना दिया, किस टाइप का लेआउट चाहिए, और फिर डेटा जो वहां से फैच करके एरे एडेप्टर में स्टोर कर दिया। नेम कुछ भी दे सकते हो। करने के बाद सेट एडेप्टर मेथड है, लिस्ट वाले भी सेट कर दिया। बस सेटिंग करानी है बंदे एक दूसरे की। बस 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 बस, और कुछ नहीं। तो इसको इधर करना है इसकी। आ गया ना डेटा? कभी कसी कभी कभी पे। देखो भाई, अभी जो क्लास होगी अब आपकी मंडे को होगी, ठीक है। अभी 4 या 5 दिन क्लास हो गई है एंड्रॉइड की। 5 दिन में जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा एडवांस से स्टार्ट करेंगे। संडे आ रहे हो क्या? संडे नहीं आऊँगा यार, संडे में तो जाना है कहीं। देखो कल आ रहे हो? कल भी नहीं आना। कल तो ऑफिस है। कल मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन मैं रेस्ट कर लूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। नहीं वैसे सैटरडे आपकी छुट्टी होती है? सैटरडे हाँ छुट्टी होती है। अभी क्या है, प्रोजेक्ट पे चल रहा है ना काम, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। सैटरडे दोपहर में आ जाओ 1-2 घंटे का। कल दोपहर में 1-2 घंटे आ तो जाओ। दोपहर में नहीं आ पाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा दोपहर में। कल तो जाना ही है मुझे ऑफिस यार। 11-12 बजे आ जाओ। मॉर्निंग में निकल जाऊंगा कल तो, घर से ही 10 बजे निकलूंगा कल तो। शाम को कितने बजे आओगे? शाम को तो वही रन नहीं होगा सर? है, रन कर तो दिया, आज की वीडियो दिखाई दिया। अब वो लिंक कैसे होगा? कौन सा? ए पे क्लिक करने से वो मारेगा। अभी नहीं बताया मैं, अभी तो लिंक बताऊंगा ट्यूसडे को। अभी मंडे को एक क्लास और भी है उससे पहले। सर वीडियो पेन ड्राइव दे दो, पेन ड्राइव। लेके हमारा लिंक एक पे बता दूंगा, सब पे लगा लो, बहुत सिंपल है तभी यार। यार बता दो। अभी नहीं बता सकता ना, अभी बताने का फायदा नहीं है उसको।